बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों हमने इंग्लिश सीरीज़ शुरू किया है। क्लास 8 का इंग्लिश हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और क्लास 7 का जो इंग्लिश है उनमें हमने 11 चैप्टर को अपलोड कर चुके हैं। आज यूनिट नंबर 12 है और आज का यूनिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में है। तो चलते हैं यूनिट नंबर 12 के जानिब। यूनिट नंबर 12 ग्रामर पार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर मुश्तमिल है। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ भी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दो शख्स है और ये आपस में बातें कर रहे हैं। ये ए शख्स है और ये बी शख्स है। अब देखते हैं, यहाँ एक तीसरा शख्स है, उसका नेम सी है। ए भी बातें करता है, तो ये डायरेक्ट बातें करते हैं, तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब ये बी वाला आया और सी को इसने ए की बातें कर दी, यानी बी आया और यानी नेक्स्ट टाइम वो आया सी के पास और उसने जो बातें ए ने किया था, तो उन बातों को ये अब इसको बताते हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ मिसाल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ये एक जुमला है, ही सेड द वेदर इज स्टॉर्मली इन द वे इज लॉन्ग। तो यहाँ पर द गिवन सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच, ये हमारे साथ डायरेक्ट स्पीच है। द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर हैव बीन पुट विद इन कोटेशन मार्क, ये हमारे साथ जो कामा लगा है, यानी ओपन कामाज एंड क्लोज कामाज है, ये उनकी एग्जैक्ट अल्फाज है। देयर इज अ कामा आफ्टर सेड, और इसके बाद भी एक कामा है। द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द कोटेशन मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। इसमें दी जो है, यहाँ देखिए, ये हमारे साथ किस चीज़ से शुरू है? कैपिटल वर्ड से शुरू हुआ है। और इसके बाद द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, यहाँ पर अंदर भी ये कैपिटल वर्ड से शुरू हुआ है और बाहर भी। पहला जुमला बाहर वर्ड के बारे में है और दूसरा जो है ये अंदर वाली वर्ड्स के बारे में है। ये थी डायरेक्ट स्पीच के बाद। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड दैट द वेदर वाज स्टॉर्मी एंड द वे वाज लॉन्ग। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो कामस थे उनको हमने ख़त्म कर दिया, कामस को हमने ख़त्म कर दिया, एक चेंजेस ये। और दूसरा एज जो है ये प्रेजेंट टेंस है, इनको हमने कन्वर्ट किया किस में? पास्ट टेंस में, वाज। तो हमारे साथ यहाँ पर ये दो तब्दीली हुई। यहाँ देखते हैं, द गिवन सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये जो सेंटेंस है ये हमारे साथ है इनडायरेक्ट स्पीच है। द कोटेशन मार्क एज वेल एज द कॉमा आफ्टर सेड आर रिमूव्ड, यानी कामस और इसके अलावा कोटेशन जो मार्क है वो ख़त्म हो गई। एंड द कंजक्शन दैट इंट्रोड्यूस टू अस द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, और यहाँ पर दैट का इजाफा भी हुआ, चेंज ऑफ टेंस, और इसके अलावा टेंस का भी तब्दीली हुआ। अब आते हैं यहाँ पर देखिए चंद रूल्स है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। राबिया सेड वी हैव टू बी बैक। राबिया सेड, यहाँ पर कामा की जगह आप देट लगाएंगे, तो देट लग गया, और दे में कन्वर्ट होता है और हैव हेड में कन्वर्ट होता है। राबिया सेड दैट दे हैड टू बी बैक, तो ये हमारे साथ कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है, से है, मेंशन है, क्लेम है, आस है, एड है, टेल है, एडमायर है, एडमाइट है, एंड कंसीडर है, प्रॉमिस है। अब इसके लिए चंद रूल्स है, इनको आप लाजिमी याद रखें ताकि आप अच्छी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कर सकें। पहला रूल यह है कि प्रेजेंट टेंस जो है ये हमारे साथ पास्ट टेंस में मुंतकिल होगा, कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, ही सेड आई लव केक टू मच सो मच, तो ही सेड यहाँ पर दैट लग जाएगा, दैट ही लव केक सो मच। यहाँ पर लव जो है ये
प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, और यह लाउड जो है ये सेकंड वर्ब है और पास्ट टेंस का वर्ब है। तो ये हमारे साथ कन्वर्ट हुआ पास्ट टेंस में, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में। और इसके अलावा पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ही सेड आई लव केव सो मच, ही सेड दैट ही हैड, यहाँ पर हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का लफ्ज़ है, सो मच। और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल ही सेड आई हैव लव केक सो मच, तो यहाँ पर हमारे साथ ही सेड दैट ही हैड लाउड, प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट हुआ पास्ट परफेक्ट में। और इसके अलावा विल को वुड में कन्वर्ट होगा। ही सेड आई विल लव केक सो मच, ही सेड दैट ही वुड, यहाँ पर देखिए विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हुआ। एंड नेक्स्ट जो है इम्पेरेटिव, ये इन्फिनेटिव में कन्वर्ट होगा। ही सेड लाइक मी, तो यहाँ पर आप देखें ही टोल्ड टू लाई, टू मेन वर्ब से पहले जब टू आ जाए तो इनको इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। अब इसके बाद टाइम स्पेस एक्सप्रेशन है, यस्टरडे को दैट डे बिफोर में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जो टुडे है ये देयर डे में कन्वर्ट होगा। लास्ट वीक मंथ द मंथ बिफोर प्रीवियस मंथ में कन्वर्ट होगा। इसको हम यहाँ पे अब करेंगे इनके एक्सरसाइज। टुमारो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट मंथ जो है द फॉलोइंग मंथ या ईयर में कन्वर्ट होगा। दीज या दिस या दीज ये डेट और दोज में कन्वर्ट होगा। हियर जो है ये दियर में कन्वर्ट होगा। नाउ देन में कन्वर्ट होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जाने। Sentences are given in the direct speech, change them into indirect speech. He said I have got a toothache, तो यहाँ पर हमारे साथ मैंने आपको पहला बताया कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। he said कामा की जगह हम दैट लगेंगे। he had gotten, ये हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म है। गाटन ये थर्ड फॉर्म है, तो हमारे साथ यहाँ पर ये कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट। he said that he had gotten toothache। नेक्स्ट वन मानो said I am very busy now। नाउ जो है ये हमारे साथ दिन में तब्दील होता है, जैसे कि हमने रूल्स में आपको बताया। मानो सेड दैट शी वाज एज, ये प्रेजेंट टेंस है तो ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, पास में, वाज बिजी देना। एंड द नेक्स्ट वन हरी अप शी सेड टू अस, तो यहाँ पर हमारे साथ शी आर्डर भी आ सकता है, शी टोल्ड भी आ सकता है, आप जो भी लिख सकते हैं ठीक है। शी टोल्ड अस टू हरी अप। एंड द नेक्स्ट वन गिव मी अ कप ऑफ वाटर ही टोल्ड हर, तो यहाँ पर ही टोल्ड हर टू गिव हिम अ कप ऑफ वाटर, ये ऐसा बन जाएगा। 5 नंबर शी सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ पर देखिए कामा की जगह हम डेट लगाएंगे और ये प्रेजेंट है तो ये पास में कन्वर्ट होगा। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू कॉलेज। और इसके बाद शी सेड टू मी थैंक यू, इसको लाजिम याद रखें। शी थैंक्ड मी। तो ये थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 13 को अपलोड करेंगे। लाइक करना और शेयर करना मत भूलेगा। अस्सलाम।